ठीक है, तो नॉर्मल केस में जो टंग है हमारा उस पे वाइट डिपोजिशन जो हो रहा है वो अदर फैक्टर से होगा, लेकिन फंगल ग्रोथ वहां पे हुई है जिसको ओरल थ्रश बोला था, ओरल थ्रश, दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ HIV। क्लियर? तो हम क्या कह रहे थे कि कई सारे आपको बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस का अटैक हो सकता है एंड इवन पैरासाइट अटैक भी हो सकता है, जिसमें टैक्सोप्लाज्मा का एग्जांपल है। द पेशेंट बिकम सो इम्यून डेफिशिएंट दैट ही और सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेन दीज इन्फेक्शन। मतलब हेलमिंथिक डिजीज भी हो सकती है, फंगल डिजीज भी हो सकती है, वायरल डिजीज भी हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है। तो ऑल द पैकेज ऑफ डिजीज विल बी डिलीवर्ड if the person is infected by the HIV virus। क्लियर? ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम चले थे कि ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड नहीं यूज होना चाहिए। मतलब जिनको जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हो गए, ल्यूकेमिया के पेशेंट हो गए, तो इनको बार बार टाइम टू टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्ड ध्यान में रखना, ऑप्शन में आता है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, HIV ब्लड सर्कुलेशन से नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन इज एन इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ ओनली वन पर्सन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ट्रांसफर ऑफ ब्लड। ठीक है, एक्सटर्नली आप उसको सैंपल ब्लड को लेके ट्रांसफर करते हैं रेसिपिएंट के बॉडी में। ठीक है, तो जो भी ऐसी डिजीज है जो ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, अदर जिसमें जैसे हाईली एनेमिक हो गए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लड चढ़ गया आप बहुत अच्छे हो गए, दैट इज अगेन कि कुछ ऐसा उसका साइड इफेक्ट हो सकता है जो आपको बाद में दिखे। जैसे जब मेरी भाभी का प्रेगनेंसी वाला केस चल रहा था और बहुत सीवियर उसमें हो गया, तो उनको एकदम जवाब दे दिया था डॉक्टर ने, ट्रांसमिट दूसरे जगह रिफर किया। 5th मंथ की प्रेगनेंसी थी और उस दिन क्या हुआ कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कराया जा रहा था और तुरंत उनकी बॉडी कोलैप्स कर गई, पूरा बीपी वीपी सब डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद उनको रेफर किया गया KGM से, पूरे मतलब यूपी का ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पे वो स्टेबल हुई, 24 आवर पूरा ICU में ऑब्जर्वेशन में रख के स्टेबिलिटी अटेंड की उन्होंने। और ये भी वैसा केस था कि आप बहुत, जैसे हम लोग फैमिली में बहुत ज्यादा लोग है नहीं, भैया है, मैं, मम्मी पापा है नहीं, तो अब 2 लोग ही हो तो मल्टी डायरेक्शनल तो वर्क नहीं हो सकता। तो हमारा ध्यान नहीं गया कि हम उस ब्लड ग्रुप को या उस ब्लड के किस वजह से, ग्रुप तो चेक होता ही है, ब्लड में क्या ऐसा था जो उनको रिएक्ट किया। जब भी कोई रिएक्शन हो तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, फिर ये क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ऑल्दो हम लिंक के थ्रू गए थे तभी उनको देखना उतने जल्दी पॉसिबल हो पाया था। तो वो डॉक्टर थे जिनके अंडर में वो थी ऑलरेडी, उन्होंने ही रेफर किया था और एकदम इमरजेंसी में लिया गया था। तो उस केस में एक जो मिस्टेक हुई थी, वो ब्लड क्यों रिएक्ट किया ये नहीं पता था, ऑलरेडी वो सीवियर कंडीशन थी तभी तो उनको ब्लड चढ़ रहा था, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी उनको, प्रेगनेंसी एकदम उनके टर्मिनेट के केस में थी। बट हुआ पूरा ट्रीटमेंट और उनका बेटा भी हुआ। तो मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक चांसेस है। फिर जो भी ये लिक्विड कांटेक्ट, ठीक है, कभी भी लिक्विड कांटेक्ट जो हमारे फ्लूइड कांटेक्ट समझ लो बॉडी के, उसके थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है एंड फ्लूइड से ही इसका सैंपल लेके इसको टेस्ट किया जाए। तो फ्लूइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर वाला एक चला था नॉलेज, जो स्टडी निकाली गई थी उसमें देखा गया था कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर मिल रहे थे जो कि HIV इन्फेक्टेड थे। तो उनका क्या रीजन होता है, अब वो इतने लॉन्ग ट्रैवल पे होते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है, ठीक है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, वो जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं रास्ते में, लिटरेट नहीं है बहुत। तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से उनमें बहुत ज्यादा इसका इन्फेक्शन रिपोर्टेड हुआ था। तो बाय द सेक्सुअल रूट, पैरेंटल रूट मतलब जो ब्लड कांटेक्ट एक इन्फेक्टेड मदर का और बेबी का होगा उसके थ्रू ये ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसप्लेसेंटल रूट, पेरिनेटरल, अच्छा, ठीक है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो सारा आपका आ गया, दैट इज पैरेंटरल रूट। और इसमें एक सुना होगा तुम लोगों ने, सिरिंज का यूज। ठीक है, एक पर्सन का इन्फेक्टेड अगर सिरिंज है वो उसके थ्रू भी हो सकता है। और जो ड्रग्स वगैरह बहुत लेते हैं, अब ड्रग्स लेते लेते उनका, ड्रग्स में क्या होता है, हेलुसिनेशन हो रहा है, पूरी तरीके से नशे में है इंसान, तो उस वक्त तक पता रहता है कि हमें सिरिंज यूज नहीं करना है, लेकिन उसके बाद ये आपकी बॉडी को ड्रग्स कंट्रोल कर रहा है, केमिकल कंट्रोल कर रहा है। अब वो बस ड्रग्स चाहिए होती है, तो वो मल्टीपल पर्सन एक ही सिरिंज को यूज करते जाते हैं।
तो उस केस में HIV रिपोर्टेड हुआ था। तो कुछ जनरल अवेयरनेस वाली चीज जिसके थ्रू HIV को डिटेक्ट किया गया। सेक्सुअल रूट में आ गया, ड्यू टू मल्टीपल सेक्स पार्टनर, प्रोस्टिट्यूट्स, होमोसेक्सुअलिटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्फेक्टेड का होगा, तो इन सब केसेस में HIV के चांसेस हैं। और मैंने बताया ना HIV टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप टेस्ट होके जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, लेकिन HIV टेस्ट अब होने लगा है। पहले जब ये फैला होगा तब HIV टेस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वो तो बाद में जब आपको पता चला कि हाँ अब तो तुम मेडिकल एडमिशन लेने जाओगे तो तुम्हारा HIV टेस्ट हो, ठीक है। सारे जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें IIT वाले भी HIV टेस्ट करा रहे हैं। तो हर जगह मतलब HIV टेस्ट अब एक कंपलसरी टेस्ट में हो चुका है। तो जब जो वे ऑफ ट्रांसमिशन था इसका, उसमें ब्लड कांटेक्ट मतलब जो फ्लूइड से रिलेटेड था वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ट्रांसप्लेसेंटल रूट जो मदर से फीटस में हो, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन बाय प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन बाय कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम भी हमें पता है फ्लूइड है, ठीक है। जो इनिशियली मिल्क प्रोड्यूस हुआ पहला 5 दिन का, उसी को कोलोस्ट्रम बोल रहे हैं, जो येलोइश अपीयरेंस को शो करता है। तो उसको वो अगर इन्फेक्टेड मदर है, अब मदर का भी प्रेग्नेंट लेडी का भी HIV टेस्ट होता है, लेकिन पहले इनिशियली मैं बता रही हूँ, जब तक इसको, इसलिए तो जानकारी ही बचाओ इसके लिए लाइन निकली, जब तक नहीं पता है तो ये सब तो नॉर्मल रूटीन की चीजें है ना। मदर दूध पिलाएगी ही, अब उसको क्या पता वो HIV पॉजिटिव है। ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा ही, ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, ब्लड चेक कर लिया, सब ठीक है, ट्रांसफ्यूज हो गया, उसने कोई रिएक्शन नहीं किया ब्लड ने, तो वो चला गया। वो इन्फेक्टेड जो डोनर था वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था जिसने ब्लड दिया, तो उस थ्रू हो गया। सिरिंज वाला यूज और ये जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, ये तो लोगों की हैबिट, ठीक है, हैबिट में वो आ चुका है, तो उसको आइडेंटिफाई करके जस्ट उसके लिए अवेयर किया जा सकता है कि आप इस हैबिट से बचे, अदरवाइज इसके चांसेस हो सकते हैं। Transmission of HIV infection generally occurs by sexual contact with infected person, by transfusion of contaminated blood and blood products, by sharing infected needles, as in the case of intravenous drug abusers, and infected mother to her child through placenta. अब देखो, कोरोना तुम्हारा ट्रांसमिट हो रहा है एयर के थ्रू, सरफेस को छू रहे हो, इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ है, एरोसॉल ड्रॉपलेट जो है उसके थ्रू हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब पर्सन टू पर्सन, आप उस पर्सन के साथ रह रहे हो, पास में रह रहे हो, उसने कोई छू के वो गया है, तो वहां से ऐसा कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है। इवन मॉस्किटो बाइट से, अब भाई ब्लड में तो HIV वायरस है ना, लेकिन फिर भी ऐसा रिपोर्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि वो वायरस मॉस्किटो के अंदर नहीं ग्रो कर रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन मलेरिया की तरह हो जाए कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड बाइट किया एक मॉस्किटो ने और वो जाके किसी हेल्दी पर्सन को कर दे। तो ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होना चाहिए जब ब्लड के थ्रू है तो, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं पाया गया। HIV के केस में ये दोनों ही नहीं है, सिर्फ फ्लूइड के कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो रहा है, क्लियर। और वो फ्लूइड किसी वेक्टर के थ्रू भी नहीं जा सकता, इसलिए ये मॉस्किटो के थ्रू नहीं फैल रहा है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में ये सब चीजें चलाई गई थी कि ऐसे पर्सन के साथ आप थोड़ा सपोर्ट करें उनको, जैसे समाज में ऐसा ना करें कि एकदम समाज से निकाल दे, आपकी बैड हैबिट है, ये है वो है करके, ताकि वो मेंटल उसमें न जाए। ये सब चीजें इसके एड्स के अवेयरनेस में नुक्कड़ नाटक और जो पोस्टर वगैरह लगते हैं उसमें सब मेंशन करके बहुत तेजी से अवेयरनेस आई थी इसके लिए। मिसकॉन्सेप्शन इज डू नॉट स्प्रेड थ्रू, यही जो हम बोल रहे थे वही लिखा हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हगिंग, किसिंग, शेयरिंग मील्स, शेकिंग हैंड्स, मॉस्किटो बाइट्स, कफिंग, स्नीजिंग, लुकिंग आफ्टर एड्स पेशेंट, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि ऐसे ऐसे केस में आप एकदम उसको बर्खास्त ना कर दो, घर से ना निकाल दो उसको, समाज से ना निकाल दो। ऑल्दो दे आर पेशेंट बट दे नीड सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट तो चाहिए होता है। So people who are at the high risk of getting these infections include individuals who have multiple sexual partners, drug addicts who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion. Require repeated blood transfusion, it means they are talking about the ब्लड डिजीज, इसमें एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया ये सब आ सकता है, जिसमें उसका ब्लड काउंट कम हो रहा है और उसको बार बार ब्लड की ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है। जैसे सोनिया गांधी को कहते हैं ल्यूकेमिया है, तो वो उनको बार बार उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहे और कई साल से। Children born to an HIV infected mother, it is important to note that HIV AIDS is not spread by mere touch, वही चीजें फिर पैराग्राफ में लिखा है।
ये ध्यान में रखना। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। अब फ्लूइड के एग्जांपल आ सकते हैं बेटा, तो आपका जेनेटल फ्लूइड हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम को जैसे इसने ले लिया, ठीक, तो इस तरीके के फ्लूइड के कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकता है। इट इज हेंस इंपेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड physiological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. Incubation period, the interval between the entry of pathogen or the appearance the symptoms called the incubation period. Window period, period between infection to the time when it can be laboratorically detected. जब तक उसको symptom आना incubation period हो गया, और जब तक वो detected नहीं हुआ तो that is window period. ये नया है, नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स और फेज से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो। एसिम्प्टोमेटिक फेज, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। ठीक है, कई साल लग सकते हैं। एक मूवी आई थी, नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन सलमान खान और शिल्पा शेट्टी थे उसमें, और वो कॉलेज का रीयूनियन वाला स्टोरी था, और सलमान खान फॉरेन से आता है और जस्ट वन डे की मीटिंग रहती है, तो बाद में शिल्पा शेट्टी डिटेक्ट होती है कि उसको HIV हो गया है, और आई थिंक उसकी सिस्टर डॉक्टर रहती है। शिल्पा शेट्टी की सिस्टर जो मूवी में बहुत, जब HIV चला था उस टाइम ये मूवी बनी थी। फिर उसने हाथ में उस मूवी में सलमान खान का नंबर नोट किया होता है, और जस्ट जाके वो बात ले लेती है, तो वो नंबर मिट जाता है। फिर वो जितने डिजिट दिखते हैं उससे कई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको उसका नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि वो ये समझती है कि मुझे है तो उससे भी होगा। वो वहां पे मिली होती है उससे। अब वो उसका पूरी मूवी में सिर्फ उसको ढूंढता हुआ दिखाया, फिर मेरे को एंड वेंड याद नहीं है, लेकिन लास्ट में वो सलमान खान बीमार बीमार रहता है उसमें। तो वो अवेयरनेस के लिए वो मूवी उसी टाइम बनी हुई थी, रिलीज हुई थी जब एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। तो सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक रह सकता है इंसान जब तक सिम्टम्स नहीं दिखेगा। ड्यूरिंग इनिशियल 2 to 12 वीक ऑफ दिस पीरियड एंटीबॉडीज कंसेंट्रेशन इज लेस देन नैनोग्राम, सो एलाइजा टेस्ट। अब देखो कोई सिम्टम्स नहीं आया है, एलाइजा टेस्ट इज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरम बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से डिटेक्ट किया जाएगा कि प्रेजेंट है या नहीं। निगेटिव दिस पीरियड इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। जब तक नहीं दिख रहा है तब तक वो क्या हो गया, विंडो पीरियड। टेस्ट में नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। इन्फेक्टिवली और एक्टिवनेस ऑफ वायरस इज मैक्सिमम इन दिस पीरियड। इस टाइम में उसकी रेप्लिकेशन टाइम ज्यादा बढ़ेगी। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC माइल्ड फॉर्म of HIV, swollen lymph node, bouts of fever, repeated episodes of diarrhea, weight loss, prolonged AIDS, full form of AIDS, full-blown AIDS. Patient becomes severely immune deficient in this period. T lymphocyte or CD4 count उसका मैंने दिया, and now this is called, ये important point है, ठीक है, कब हम HIV को AIDS कह रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू CD4 काउंट, टी लिम्फोसाइट के काउंट से। नॉर्मली ये कितना है, मोर देन 900 इंटू 10 की पावर 6 पर लीटर, और इसमें क्या मिल गया आपका 200 इंटू 10 की पावर 6 पर लीटर। ट्यूबरकुलोसिस बाय माइकोबैक्टीरियम, अब क्या क्या हो सकता है जो वहां पे आपका NCERT में दिया हुआ है, इसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन। माइकोबैक्टीरियम दिया था तो एवियम से ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। कैंडिडाइटिस रिलेटेड है, कैंडिड जो आप पाउडर ध्यान में रखोगे सिर्फ, तो इसको एल्बिकेन से, दिस इज अ फंगल डिजीज, पहले भी बताया। न्यूमोनिया बाय फंगस, न्यूमोसिस्टिस कैरेनी, कैंसर ऑफ स्किन, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये डिजीज इंपॉर्टेंट है। कैपोसी सरकोमा, पहले भी नाम आया था, ठीक है, कैपोसी सरकोमा जब इम्यून सिस्टम का हम बता रहे थे वहां पे आया था। नॉर्मली जो कैंसर हो रहा है दैट इज द कैंसर, लेकिन HIV हुआ है तो वो कौन से कैंसर के लिए ज्यादा स्टिमुलेट मतलब ससेप्टेबल रहेगा, दैट इज कैपोसी सरकोमा, कैपोसी सरकोमा। इंसेफेलाइटिस बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, प्रोटोजोवन है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आर ड्यू टू opportunistic infection appear when immunity become weak। आपकी ये इसके बैकग्राउंड में बस तुम वो मेमोरी सेल वाला फंडामेंटल याद रखो तो तुम रिलेट कर सकते हो कि जो भी मेमोरी दी गई थी बचपन में वो सारी मेमोरी डिलीट हो रही है, कम हो चुकी है, इसलिए हम उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। इन्वेस्टिगेशन, फर्स्टली इन्वेस्टिगेट बाय द ELISA टेस्ट,
पहले भी आया है ये नाम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एक वेल होता है, मैंने इसकी प्लेट तुम लोग को दिखाई हुई है, ठीक है। एक प्लेट होता है एलाइजा, इसमें 90 वेल्स होते हैं, किया हुआ है मैंने ये टेस्ट। ये एंटीजन या एंटीबॉडी कोटेड हो सकती, ठीक है। एंटीबॉडी कोटेड होगी तो एंटीजन सैंपल से इस पे बाइंड करेगा, एंटीजन कोटेड होगी तो एंटीबॉडी सैंपल से बाइंड करेगा। तो दिस इज यूज्ड फॉर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, उसके लिए ये यूज करते हैं। और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसके लिए आपका ब्लड सीरम सैंपल की तरह यूज किया जाए। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? कंफर्मेटरी टेस्ट, अब ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा एंड कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट। अगर वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक में पाया गया तो देन द पर्सन इज HIV। आप जब कराओगे मेडिकल के लिए तो ये आपका होगा एलाइजा, बिकॉज द कॉस्ट, ठीक है। जैसे अभी स्वैब टेस्ट हो रहा है और PCR RT-PCR टेस्ट हो रहा है कोरोना के लिए, तो दोनों की कॉस्ट में बहुत फर्क है। तो जब पॉजिटिव आते हैं तभी वो PCR के लिए जा रहा है, हर किसी के लिए PCR नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे है, एलाइजा में अगर पॉजिटिव आया, स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पॉजिटिव है पर्टिकुलर पर्सन, तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा वेस्टर्न ब्लॉट्स। पहले भी ये टर्म कहीं पे आया था, बायोटेक्नोलॉजी में आया था। वेस्टर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू प्रोटीन बाइंडिंग एंड सदर्न ब्लॉट साउथ वेस्ट, ठीक है। सदर्न ब्लॉट इज रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड RNA एंड DNA। शॉर्ट स्टार मार्क करके कहीं पे नोट कर लेना इस चीज को। ELISA, alkaline phosphate and peroxide enzyme are used, and ELISA is very quick diagnostic technique for detection of a, और इसमें क्या होगा, कलर चेंज हो जाता है, उसको फिर फ्लोरोसेंट से आप देखते हो, डिटेक्ट करते हो कि कितना कलर की फ्रीक्वेंसी आई, कितनी बाइंडिंग को शो किया है, किस किस वेल में अलग अलग कंसेंट्रेशन का डालते पुट करते हैं हम लोग सैंपल, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर आता है। Is very quick diagnostic technique for detection of a wide variety of pathogen disorder, allergens, and hormone like pregnancy test through presence of SCG in urine or blood, AIDS or HIV infection, STD or sexually transmitted disease, thyroid disorders, hepatitis, rubella virus infection. ये सारे टेस्ट के लिए एलाइजा का यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। और एलाइजा मुझे भी याद है, मैंने कहीं तुम लोग को बताया है, प्राइमरी एलाइजा, सेकेंडरी एलाइजा, बायोटेक में ही बताया। ट्रीटमेंट की बात करें तो एक जो सबसे ज्यादा फेमस इसकी दवा है दैट इज जिडोवुडिन AZT, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, पहली मैकेनिज्म जो है, और ये सब क्या है, एक तरीके से सप्रेस करेगा, बस पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है। तो ये वो ड्रग है जो आपकी लॉन्गिविटी को बढ़ाते हैं, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की लॉन्गिविटी, लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते, ठीक। लेकिन HIV हो चुका है, उसको एड्स में कन्वर्ट हो चुका है। और ये भी होता है कि HIV एड्स का पर्सन ऑब्वियसली दूसरे डिजीज से मर रहा है या नेचुरल डेथ भी उसकी हो सकती, ठीक है। वो इतने टाइम तक ये सब ड्रग से वो उसका बॉडी सपोर्ट कर रहा है तो वो जीता रहेगा, और नेचुरल 80 साल 85 साल का हो गया तो ऑब्वियसली अब किसी नेचुरल फैक्टर से भी उसकी डेथ हो सकती है। अब जो जो एक्टिविटी थी बेटा, उसी के बेस्ड पे देखो तुम इनहिबिटर्स डिजाइन कर दिए। इंटीग्रेज एंजाइम जो इंटीग्रेट करा रहा था, उसका इनहिबिटर ड्रग हो गया, तो वो वहां पे मैकेनिज्म पे ही ड्रग काम करेगी, ठीक है। जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो मैकेनिज्म है, उसी पे ड्रग काम करती है। तो ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहाँ पे वर्क किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे वर्क करेगा। प्रोटीएज इनहिबिटर जो उसको सिंथेसाइज करवा रहा है, DNA वगैरह सिंथेसाइज करवा रहा है, और जो इंटीग्रेज है जो इंटीग्रेट करा रहा है, ठीक है। वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको प्रॉपर न वर्क कर सके, ऐसी ये ड्रग्स हैं। लेकिन ये ड्रग्स इतनी इफेक्टिव नहीं है कि जिस रेट पे वायरस का प्रोलिफरेशन हो रहा है, जिस रेट पे वायरस अटैक कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दे बॉडी से। इसलिए क्योंकि ये वर्क कर रही है, लॉन्गिविटी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं है, नॉट 100% क्योर। इसलिए एड्स में क्या है, 100% फैटल है। क्लियर है? ये सब ध्यान में रखना है थोड़ा, ये ड्रग इंपॉर्टेंट, जाइडोवुडीन। एंड हार्ट हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी,
और कॉकटेल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स बोथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर एंड प्रोटीएज इनिबिटर ड्रग, एक कॉम्बिनेशन यूज किए हार्ट का, क्लियर, तो उसको हार्ट बोले. ट्रीटमेंट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, only prolong the life of the patient but cannot prevent death which is inevitable. डेथ तो होगी, ठीक है. अब प्रिवेंशन में जिस जिस तरीके से उसका हो रहा था वही चीजें क्या हो गई कि प्रिवेंशन है, ठीक है. मल्टीपल पार्टनर ना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ध्यान रखें, ठीक है. ड्रग्स लेते हैं, अगर जो लोग ड्रग एडिक्टिव हैं, अब उनका एडिक्शन तो नहीं खत्म किया जाता, खत्म हो जाए तो बहुत चीजों से वो बच जाएंगे, लेकिन नहीं खत्म हो रहा है तो एटलीस्ट एड्स से एचआईवी से बचने के लिए उनको क्या करना है, अपनी सेपरेट सिरिंज वगैरह यूज करें. इसलिए एड्स के आइडेंटिफिकेशन के पास बहुत ही टेक्निकल टाइप की सिरिंज भी आ गई, और सिरिंज को डिजनरेट करने के भी इंस्ट्रूमेंट आ गए, ठीक है. वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऑपरेट होते हैं, तुम लोग भी शायद देखे हो, जैसे सैंपल लिया उसके बाद उसमें वो निडल को डालते हैं और वो वहां डिजनरेट हो जाता है. पहले डस्टबिन में फेंका जाता है, अब वहां पे उसको पूरा डिजनरेट कर दिया जाता है, ना रहेगी सिरिंज ना यूज हो. फिर वो पेन टाइप की सिरिंज आ गई, ठीक. वो लगा लो, निडल निकलेगी बाहर और अंदर चली जाएगी, ठीक है. इस तरीके का जो मल्टीपल टाइम जैसे ड्रग वगैरह ले रहे हैं वो लोग उसको यूज करें तो उनको एक प्रिवेंशन इस पर्टिकुलर डिजीज से मिलेगा, ऑल्दो वी नो कि ड्रग इज नॉट द गुड थिंग, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज जो इसका सिंबल होता है नैको वाला, ये सिंबल याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक. ये वाला. और एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो. ठीक. आइसोलेटेड फ्रॉम, अब आइसोलेशन, सैंपल आइसोलेशन के लिए ब्लड, सीमेन, सर्वाइकल फ्लूइड, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल में जो फ्लूइड है, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड लंग्स से आप फ्लूइड ले सकते हैं. फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स सीरोलॉजिकल टेस्ट आर यूजफुल. बस जस्ट हम देखते हैं कोई टाइम कोई पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ना हो. एलाइजा, एक ये एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट. फूजी रिव्यू, एग्लूटिनेशन टेस्ट, कार्पास टेस्ट, ये तीनों टेस्ट याद रखना है जिसमें एलाइजा को आपको सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है, ठीक है. सभी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट. If any of these tests positive, then we go confirmatory test, Western blot. If this test में 100% suffering from HIV. एक वर्ड और ध्यान में रखना, क्वेश्चन एक बार आया था कोर्टशिप से, ठीक है. अब ऑप्शन में दिया है कोर्टशिप, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, और आपको दे दे कि एरोसोल मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से रिलेटेड, या मॉस्किटो. फाइंड आउट द राइट ऑप्शन. तो कोर्टशिप के बारे में नहीं पता था तो लोग ब्लड सर्कुलेशन करके आ गए थे, इसलिए मैंने बोला ब्लड सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनसाइड अ वन पर्सन, उससे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए जो कोर्टशिप वर्ड यूज किया जाता है, तो वहां पे राइट आंसर था कोर्टशिप, तो ये वर्ड याद रखना. Tissue transplantation, unsterilized syringe, mother to baby. There is no evidence that the sucking insect transmit HIV. HIV is characterized by the presence of glycoprotein. यहाँ पे भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं, वो एक पॉइंट मैं चेक करके तुम लोग को बता दूँ. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कशिश, कौशिक, प्रथमेश, तुम लोग किसी को कोई डाउट? अब जो ये ड्यूरेशन चलेगा आज रिजल्ट आने के बाद बेटा, इस ड्यूरेशन में आपको करना क्या है, एक तो सेकंड यूनिट रिवाइज करनी है एंड अलोंग विद दैट आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट करना